आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। उत्पाद विभाग के द्वारा घुड़थंबा के बलहरा गांव में छापेमारी कर अवैध शराब और जावा महुआ को किया गया जब्त। उत्पाद अवर निरीक्षक ने किया अगुवाई। 1450 किलो जावा महुआ और 75 लीटर शराब किया जब्त। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में डीसी ऑफिस परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 34 यूनिट रक्त का किया संग्रह। डीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आगामी 10 मई को सिविल कोर्ट में आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। सफल आयोजन हेतु विभाग के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। डालसा सचिव ने दी पूरी जानकारी। और पतंजलि परिवार द्वारा युवा योग महोत्सव शिविर का किया गया शुभारंभ। 26 अप्रैल तक चलेगा शिविर। हरिद्वार से पहुंचे योग के गुरुदेव सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में योग महोत्सव का हुआ योगाभ्यास। खाद्य सुरक्षा विभाग के उप सचिव अरविंद कुमार सिंह ने मंगलवार की दोपहर 3 बजे गांडे प्रखंड परिसर स्थित FCI गोदाम का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने गोदाम की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने गोदाम में CCTV की व्यवस्था देखी और उसे दुरुस्त करवाया। वहीं तय समय पर अनाज का उठाव वितरण की समीक्षा की। उन्होंने गोदाम में अनाज के रखरखाव पर चर्चा की। इस दौरान मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, MO नीलेश कुमार, गोदाम प्रबंधक सुभाष चंद्र राम, डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक दिनेश यादव समेत कई लोग मौजूद थे। IIT मेंस 2025 में स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान और गिरिडीह शहर का नाम रोशन किया। संस्थान से कुल 20 छात्रों ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 9 छात्रों ने IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। इसमें 3 छात्रों ने 95% से अधिक अंक हासिल किया, जिसमें सचिन यादव ने सबसे अधिक अंक 96.91%, आयुष्मान अभिनव ने 96.49% और करण यादव ने 95.11% प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त 5 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसमें प्रियंका वर्मा ने 92.16% और रूपाली वर्मा ने 91.05% अंक प्राप्त किए और बेहतर प्रदर्शन किया। संस्थान के निदेशक ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी कोचिंग में ऐसी सभी संसाधन उपलब्ध है जो छात्रों को IIT, JEE व नीट जैसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर, सेल्फ स्टडी सुविधा आदि उल्लेखनीय है। स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में JEE नीट की तैयारी के लिए नया बैच 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। इच्छुक छात्र संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह, मुख्य शाखा बैंक ऑफ इंडिया के पास, COD गिरिडीह, गली नंबर 28, अलगापुरी गिरिडीह। संपर्क 8292693161 और 7319721235। पतंजलि परिवार गिरिडीह द्वारा युवा योग महोत्सव का शिविर का शुभारंभ 11 बजे सिरसिया के कबीर ज्ञान मंदिर में करवाया गया। शिविर 26 अप्रैल तक चलेगा। युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता व भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के नेतृत्व में यह शिविर संचालित हो रहा है। शिविर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से
परम पूजनीय स्वामी रामदेव बाबा के प्रतिनिधि के रूप में 2 सन्यासी आए जो केंद्रीय युवा प्रभारी का दायित्व संभाल रहे हैं, जिनका नाम विश्वदेव जी और कौशल देव जी है। केंद्रीय युवा प्रभारी जो हरिद्वार से आए हैं, उनके सानिध्य में यह योग शिविर होगा और इसका लाभ गिरिडीह वासियों को मिलेगा। शिविर के प्रथम दिन सर्वप्रथम अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। इसके बाद स्वामी जी द्वारा योगाभ्यास कराया गया। शिविर के संचालन में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नविकांत सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, एक्टिव कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह, सुरेश खात्री, प्रभात खेतान, पिंकी खेतान, प्रेमलता अग्रवाल, उत्कर्ष गुप्ता आदि का सहयोग रहा। मौके पर भूपेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, निर्मल कौर, परमेंद्र कौर, लक्ष्मी, छाया आदि कई लोग मौजूद रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीताड़ प्रखंड सभागार में मंगलवार को 12 बजे आयोजित समीक्षा बैठक में मुखियाओं ने भी भाग लिया। इस बैठक में शिक्षा विभाग, मनरेगा आदि विभाग के कर्मी भी शामिल हुए थे, जिसमें मुखियों ने कहा कि पीताड़ की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 12 मई से निरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इधर इसी बैठक में मनरेगा व 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुखिया संघ के अध्यक्ष नुपुर कुमार मिश्रा ने कहा कि संघ की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बीडीओ को ज्ञापन देकर सुधार की मांग की गई है, पर कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। इसी को लेकर आज की बैठक में आवाज़ बुलंद किया गया। कहा कि सभी प्रकार की योजनाओं में मनमानी है,
15वीं वित्त आयोग का पेमेंट नहीं हो रहा है, स्कूल में भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है, आंगनबाड़ी खुल नहीं रहे, पीडीएस में मनमानी चरम सीमा पर है। ऐसे में सुधार नहीं होने से जनता नाराज है। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार मरांडी, बीपीओ भोला कुमार राय आदि लोग मौजूद थे। किसान जनता पार्टी की एक बैठक मंगलवार को 3 बजे तक झंडा मैदान गिरिडीह में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि 6 दिसंबर 2024 को झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के 6 महीने के अंदर झारखंड में जमीन सर्वे का काम पूरा कर लेने का हलफनामा दायर किया गया। झारखंड के लातेहार और लोहरदगा जिला में जमीन सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। ऐसे में गिरिडीह जिला में भी किसी भी क्षण जमीन सर्वे का काम शुरू हो सकता है। गिरिडीह जिला के कई अंचलों में अंचलाधिकारी ने पैसे के प्रलोभन में आकर किसानों की जमीन को भूमाफियों के नाम पर मूल रजिस्टर 2 में जमाबंदी कायम कर दिया है। तीसरी, गिरिडीह एवं धनबाद अंचलाधिकारी द्वारा किए गए इस ज्ञापांक गड़बड़ी से गांव में सीधे करीब किसान अनजान है। गांव के भोले भाले किसानों को यह लगता है कि उनके पास जमीन का केवाला, पर्चा, खतियान और रसीद है तो भला उनकी जमीन को कैसे कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम कर सकता है। पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि रजिस्टर 2 में जिसका नाम है उसी को सरकार जमीन का मालिक मानती है। ऐसे में अंचलाधिकारी द्वारा किए गए गड़बड़ियों का पर्दाफाश तब तक ही हो सकता है जब तक मौजा रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति एक साथ निकालकर उस मौजा के रेतों के बीच वितरित ना किया जाए। इस मुद्दे पर अन्य किसानों ने अपनी राय रखी। मौके पर जिले भर के काफी किसान मौजूद थे। जैसा हम लोग तीसरी ब्लॉक में हम लोग किसान जनता पार्टी ने हम लोग धरना बैठे अपना हक अधिकार के लिए, हम लोग एक रजिस्ट्री 2 के लिए। बाकी इस बीच में तीसरी में बहुत अलाल दलाल लोग बहुत बिचौलिया है। वहाँ हम लोग सामने में पूरा झारखंड का मुख्यमंत्री भी बन चुका था बाबूलाल मंडी, वो भी किसान जनता पार्टी को न कि एक बात से भी, एक छोटा ऐसा कामों से भी मदद करने का काम नहीं किया। वो भी एक तो बड़ा बिचौलिया दलाल है। ये सब जनता जान रहा है और सब लोगों तीसरी का जनता भी जान रहा है कौन कौन दलाल है। और तीसरी का सीओ ने हम लोग का रजिस्ट्री 2 नहीं देगा। हम लोग आगे में हम लोग आवाज़ जनता ने उठाया है कि हम लोग का लड़ाई है तो आर पार का लड़ाई है। आर पार का लड़ाई मतलब कोई लोगों नहीं समझता है। आर पार का मतलब क्या होता है, संथाली से भी हम समझाते हैं कि आर पार मतलब नोते को एकदम ही दलता उतर में हना सा हुड़ता उतर में, वही हम लोग का जनता का आवाज़ है। वहाँ का किसानों का आवाज़ है। जहाँ हम लोग माया कर दिए दया हम लोग का उठ जाता है। किसी को हम लोग नहीं छोड़ते हैं। सामने में बाघ भी आ जाएगा उसको भी रपेट के हम लोग भगाने का काम करते हैं। ये तो एक छोटा ऐसा इंसान है, वो इंसान है कि वो सोच रहा है यहाँ का इंसान क्या है, हड़िया दारू पी के गाछ नीचे लंगे सोने का काम किया है। नहीं, हम लोग लांगे रोड में घुराने का काम किए हैं, लांगे रोड में घुमाने का काम किए हैं। वहाँ का जनता इतना आंधा नहीं है। सारा हम लोग चुन चुन के अपना मुट्ठी में ले चुके हैं। किसान जनता पार्टी ये है, हम लोग एक दिन तो जमीन में बैठ के हम लोग आवाज़ उठाते हैं, एक दिन गाछ में चढ़ के हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। गाछ में चढ़ के ये भी तीसरी का नहीं बात करते हैं, पूरा झारखंड का बात करते हैं। पूरा झारखंड का जनता को जागरूक करने का काम हम करेंगे। बटू मरली हमारा नाम। जय हिंद, जय झारखंड। तीसरी ब्लॉक रेन सीए साहेब अगर जुदी रजिस्टर 2 बाय एम ले तो उन्हीं तो जूता चप्पल ले हरोया और जोतो हर तीनों आदिवासी कोई भी जात बिना लिया जोतो हर तले पिटोया जूता चप्पल ले हरोया अरे नाम चाहिए रजिस्टर 2। जोर से, धीरे से नहीं। सत्यापित प्रतिलिपि जमाबंदी रजिस्टर 2 लगा, रजिस्टर 2 नकल लगा आले धरना ले दुड़ू का निश्चित कालीन धरना जल तक बाको माव लिया तल तक एकदम चालू गी तहना धरना जारी गी तहनता लिया और उन्हीं भाई माव लेखा अले और पुटूर कते लंगा झरी कते एतका ले घासा या गोटा हड़मो एकदम दूल पिठल का उनिया हड़मो मिनट रे 100 डिग्री बुखार हजुतया निनो मेन कतेगी नड़गी जहाँ गिरिडीह जिला में भू माफियाओं ने रजिस्टर 2 में काफ़ी छेड़छाड़ किया था, जिस वजह से
हम लोग पूर्व से ही आंदोलन करते आ रहे थे। इधर 6 दिसंबर 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार ने हल्फनामा दायर करके कहा है कि 6 महीना के अंदर पूरे झारखंड राज्य में हम ज़मीन का सर्वे करा देंगे। लातेहार और लोहरदगा जिला में हो भी गया है, लेकिन यहाँ जो है गिरिडीह जिला में सर्वे जब शुरू होगा तो ये अधिकांश लोगों का जो ज़मीन जो है वो भूमाफिया अपने नाम पर करवा लिए हैं। इसीलिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि भाई रजिस्टर 2 गिरिडीह जिला वासियों को देना है। अपर समाहर्ता महोदय ने भी आदेश दे दिया है। बगोदर, जमुआ और गांडे में रजिस्टर 2 दिया ही जा रहा है, लेकिन तीसरी अंचल में जो है सो रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे आदिवासियों का ज़मीन जो है भूमाफियाओं के नाम अंचल अधिकारी कर दिए हैं, जिस वजह से नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो झारखंड के दोनों बड़े नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, वहाँ का अंचल अधिकारी हमको लगता है दोनों को पैसा देता है। कहा कि इतना आदिवासी रोड पे है, इतना दिन से है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का वहाँ पुतला भी दहन हुआ, इसके बावजूद भी जो है विपक्ष का नेता होने के चलते उनको आवाज़ उठाना चाहिए। अभी एकदम चलते हैं, हफीजुल अंसारी ही बयान दे दिया। अरे भैया कौन क्या बयान दे दिया? जहाँ खाली हिंदू मुस्लिम का बात होता है वहाँ आते हैं। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, जनता के साथ जो जुल्म हो रहा था उसे उठाना चाहिए था। तीसरी का धरती पुत्र है, लोग कहते हैं कि वह झारखंड का लाल है, हम तो कहते हैं कि वो झारखंड का दलाल है। लाल नहीं, झारखंड का दलाल है। अगर दलाल वो नहीं होता तो 15 दिन से आंदोलन अगर कर रहा था तो वहाँ बाबूलाल मरांडी का मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम लोग आज यही बाबूलाल मरांडी जी से जानना चाह रहे हैं। उनके पंचायत के लोग हैं, उसके गांव के लोग हैं, उनका गांव जो कोदाई बाग के लोग हैं वो भी जो है इस आंदोलन में शरीक है। तो समझिए, लोग जो कह रहा है कि भाई झारखंड का लाल नहीं, अब वो लोग अगर बाबूलाल मरांडी आज भी अपना मुंह चुप रखे तो तीसरी का दलाल, झारखंड का दलाल के नाम से जाने जाएंगे। इसलिए बाबूलाल जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वो अपना चुप्पी तोड़ें। और हम लोगों ने आज तय किया है कि अब जो है, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो है सो समय दिया गया था, 4 दिन बीत चुका है, 11 दिन के बाद अंदर यदि रजिस्टर 2 वहाँ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग पूरी तरह से वहाँ का जो है ब्लॉक का चक्का जाम कर देंगे। रोड जाम होगा, जितना उग्र से उग्र आंदोलन होगा उतना जो है सो आंदोलन होगा। और हम लोग जो है उसी की तैयारी को लेके आज यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जगह में प्रत्येक मौजा में मौजा अध्यक्ष बनाने की तैयारी हम लोग जो है सो कर रहे हैं। और वहाँ की तीसरी की जनता जाग चुकी है। देखिए पीछे से भी आप काफिला देख रहे होंगे कि लोग जो है सो आ ही रहे हैं। तो वह जनता को हम लोग जगा चुके हैं और निश्चित रूप से रजिस्टर 2 लेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर,
क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्पाद विभाग के द्वारा स्थानीय थाना के सहयोग से घोड़थंबा में बलहारा गांव में छापेमारी कर अवैध शराब और जावा महुआ जब्त किया गया। मंगलवार को 2 बजे जब्त सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो में लाया गया। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन द्वारा किया गया। छापेमारी के दौरान अवैध शराब बनाने वाले उपकरण जावा महुआ एवं भट्टी को नष्ट किया गया और जावा महुआ को जब्त किया गया। साथ ही अवैध चलाई शराब के कारोबारी कुल 2 अभियुक्त के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। मौके पर अवर निरीक्षक उत्पाद गिरिडीह के अलावा सशस्त्र बल एवं गृह रक्षा जवान शामिल थे। बताया गया कि मौके पर 1450 किलोग्राम जावा महुआ और 75 लीटर अवैध चलाई शराब जब्त किया गया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में डीसी ऑफिस परिसर में मंगलवार को 3 बजे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 34 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में उपायुक्त डीसी नमन प्रेस लकड़ा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत समेत कई अधिकारी व कर्मचारी व आमजनों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने आमजनों से रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान न केवल राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरी करता है बल्कि यह समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस पुनीत कार्य में सभी को जुड़ना चाहिए। बीडीओ निशांत अंजुम ने गांडे प्रखंड के कार्यालय स्थित सभागार में मंगलवार की दोपहर 12 बजे में बैठक कर प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में बीडीओ ने मनरेगा की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप आम बागवानी योजना को स्वीकृति देते हुए कार्य प्रारंभ करने, वर्तमान में महज 3 से 400 डिमांड हो रहा है, जिसे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान लक्ष्य के अनुपात में पेंटिंग 84 अंबेडकर आवास को पूरा करने के लिए पंचायत एक आवास का चयन कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने मटेरियल मद में काटी गई रॉयल्टी को जमा करने पर भी खर्च किया। मौके पर एमओ नीलेश कुमार, प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी बैजनाथ महतो, 15वें वित्त के प्रखंड समन्वयक प्रवीण कुमार, बीपीओ मनोज मुर्मू, बीपीओ मनीष टुड्डू, आवास समन्वयक पवन कुमार, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप बावरी, 15वीं वित्त जेई अब्दुल फारूक, मनरेगा स्थानीय अभियंता अब्दुल कादिर, युद्धिष्ठिर मंडल प्रवीण मंडल, मोहम्मद रिजाउद्दीन, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद राशिद चंदन, पंचायत सचिव नेहा कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगामी 10 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आलोक अदालत के सफल आयोजन हेतु सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को 2 बजे तक सिविल कोर्ट में एक बैठक की गई। बताया गया कि झालसा राज्य के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए डालसा सचिव सफदर अली रैयर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय मामले, वन विभाग, उत्पाद विभाग, बैंक वाद से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने का कार्य किया गया। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार मंगलवार को 2 बजे मधुबन स्थित अर्बन हाट के 25 दुकानों एवं 2 फूड कोर्ट का निरीक्षण रिपोर्ट DC ऑफिस में सबमिट किया गया। बताया गया कि हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों एवं उनसे संबंधित सुयोग्य दुकानों के बीच नीलामी के जरिए इसे आवंटित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी के द्वारा मधुबन स्थित अर्बन हाट का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी पीताड़ उपस्थित रहे। बताया गया कि इनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को 11 बजे युवा योग महोत्सव पर बच्चों ने योगाभ्यास किया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि पूज्य बाबा रामदेव जी के परम शिष्य स्वामी विष्णुदेव जी और कौशल देव जी का आगमन विद्यालय में हुआ। उन्होंने बच्चों को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाने
का संदेश दिया। कहा कि हम योग करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन आदि का अभ्यास करा के उनके फायदे बताए। मौके पर युवा पतंजलि जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता एवं प्राचार्य दीदी उपस्थित थी। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।